जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा डिजिटल के साथ। आपके साथ मैं हूं श्वेता पांडे। आज आपको मुख्य खबर में दिखाएंगे कि कहां भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने किया है दल का विस्तार, लेकिन उससे पहले क्या गंभीर आरोप लगे हैं तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष सह विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के ऊपर। हम सोच रहे हैं कि हमारा पीछे ऐसा होता सकता है जो जिसको किया है वो पैसा पति का लेन देन है, हम कर नहीं सकता है, इसीलिए हो सकता है पैसा का खेल। स्वागत है आपका आर्थिक धारा डिजिटल पर। ब्लॉक अध्यक्ष का पद पैसे लेकर बेच रहे हैं जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। आने वाले संसदीय चुनाव में पांडेश्वर में भाजपा के लिए स्पेस तैयार कर रहे हैं जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। 2026 के विधानसभा चुनाव में अपने सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी का राजनीतिक कैरियर समाप्त कर रहे हैं विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। इस तरह के आरोप लग रहे हैं नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के ऊपर पार्टी के भीतर से। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी को हटा दिया गया है उनके पद से, और इसके साथ ही शुरू हो गया है पार्टी के अंदर विरोध। पार्टी के पदाधिकारियों ने शुरू कर दिया है इस्तीफा देना, और इस मामले को लेकर जिला स्तरीय के नेता बंट गए हैं दो खेमों में। लंबी लड़ाई के मूड में है सुजीत मुखर्जी। वैसे सुजीत मुखर्जी जिला परिषद के कर्माध्यक्ष के पद पर है और बिजली विभाग के दायित्व में भी। बीते 17 जनवरी को तृणमूल के ऑफिशियल वेबसाइट से जारी की गई थी सांगठनिक सूचना। पश्चिम बर्धमान जिले के कई प्रखंड अध्यक्षों की सूची हुई थी जारी। इनमें से एक को छोड़कर सभी प्रखंड अध्यक्षों को किया गया था रिपीट। पांडवेश्वर प्रखंड अध्यक्ष कीर्ति मुखर्जी, दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड अध्यक्ष सतदीप घटक, जामुड़िया प्रखंड 1 के अध्यक्ष सुब्रत अधिकारी, जामुड़िया प्रखंड 2 अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा, अंडाल प्रखंड अध्यक्ष कालो वरण मंडल, आसनसोल दक्षिण ग्रामीण अध्यक्ष देव नारायण दास, बाराबनी प्रखंड अध्यक्ष असीत सिंह, सालानपुर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, कांकसा प्रखंड अध्यक्ष नव कुमार सामंत। 9 प्रखंड अध्यक्षों की सूची में 8 नाम किए गए हैं रिपीट। बदला गया है केवल एक नाम, वह है पांडवेश्वर विधानसभा इलाके में दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी का नाम। यहां से विधायक हैं नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। संयोग है कि वे ही पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। स्वाभाविक रूप से उनके इलाके से इकलौते प्रखंड अध्यक्ष को बदले जाने पर खड़े हो गए हैं कई सवाल। तृणमूल में सांगठनिक फैसले भले ही जिला अध्यक्ष की अनुशंसा पर लेता है पार्टी नेतृत्व, लेकिन पार्टी में विधायकों को मिले हैं काफी अधिकार। हर विधायक को अपने इलाके में प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत करने की मिलती है पूरी स्वतंत्रता। जिन विधानसभा इलाकों में नहीं है पार्टी के विधायक, वहां के प्रखंड अध्यक्ष का निर्णय लेते हैं जिले के मंत्री या इलाके के प्रभावशाली नेता। दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड अध्यक्ष का निर्णय है विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के अधिकार क्षेत्र का। स्वाभाविक तौर पर इस फेरबदल के केंद्र में है स्थानीय विधायक सह जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। सिर्फ दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड अध्यक्ष को हटाने के लिए पार्टी ने की है इतनी कवायद, अन्य प्रखंड अध्यक्षों के बारे में नहीं है कोई जिक्र। सुजीत मुखर्जी को पद से हटाए जाने के बाद शुरू हो गया है पार्टी में विद्रोह। पंचायत समिति से लेकर पंचायत स्तर के नेता दे रहे हैं अपने पद से इस्तीफा, और इससे स्थिति हो गई है विस्फोटक। हटाए गए प्रखंड अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी समझ नहीं पा रहे हैं इस निर्णय को। उनका कहना है कि जिला अध्यक्ष सह विधायक को बताना होगा उनको पद से हटाने का कारण। उनकी प्रतिबद्धता जुड़ी रही है पार्टी के साथ। वर्ष 1992 में थे वे यूथ कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट। वर्ष 1998 में गठित हुई तृणमूल कांग्रेस ममता के नेतृत्व को स्वीकार कर छोड़ दी थी कांग्रेस पार्टी। तृणमूल में बनाए गए TYMC के
प्रखंड अध्यक्ष। उन्होंने हर राजनीतिक दायित्व का पूरी सफलता से किया है निर्वाह। 2 विधानसभा चुनावों सहित वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव और 2022 के संसदीय उपचुनाव में उनके नेतृत्व ने किया है शानदार प्रदर्शन। वे पार्टी से जुड़े हैं भावनात्मक रूप से भी। उनका है दावा, हर भावनात्मक रिश्ते को तिलांजलि देकर पार्टी को दी है प्राथमिकता। दिन और रात जुड़े रहते हैं इलाके की जनता के साथ, उनके सुख और दुख से जुड़े रहते हैं। उन्हें पद का नहीं है कोई भी लालच। जिला परिषद में वे हैं कर्माध्यक्ष। बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभाग का है दायित्व, लेकिन वे इस पद से भी देना चाहते हैं त्यागपत्र। उनकी है अपनी समझ, जब वे नहीं है प्रखंड अध्यक्ष के लायक तो जिला परिषद के कर्माध्यक्ष का कैसे संभालेंगे पद। बस एक ही है मांग, उन्हें कारण बताया जाए कि किन कमियों के कारण उन्हें पद से किया गया है विरमित। 9 की सूची में 8 हुए रिपीट, सिर्फ उनका काटा गया टिकट। सुजीत मुखर्जी पर है उनके समर्थकों का दबाव। उनका कहना है कि विधायक सह जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने की है मनमानी और उनके इस मनमाने निर्णय से पार्टी होगी कमजोर। ठीक संसदीय चुनाव से पहले इस तरह का निर्णय लिया ही क्यों गया। सुजीत मुखर्जी भी हो जाते हैं भावुक। दावा करते हैं लंबी लड़ाई लड़ेंगे अपनी कमी जानने के लिए। गंभीर आरोप लग रहे हैं नरेंद्र चक्रवर्ती के खिलाफ। आर्थिक धारा ने इस मुद्दे पर सुजीत मुखर्जी से की विशेष बातचीत। सुनिए पहले उनसे बातचीत का हिस्सा। पहले 92 में जब कांग्रेस था, तृणमूल नहीं था, ममता बनर्जी तृणमूल युवा तृणमूल का नेत्री था। 92 में हम ब्लॉक का दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक का युवा कांग्रेस का सभापति था। 98 में 1998 में जब ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस घोषणा किया है, तब से हम तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया। उसी टाइम हमको तृणमूल युवा कांग्रेस का सभापति किया था। उसका बाद हम तृणमूल भी है। 2003 में हम जिला परिषद में कैंडिडेट था तृणमूल कांग्रेस का। उसी टाइम CPM का हार गया, हर जगह प्रचार नहीं कर सके, हम हार गया 2003 में। 2008 में हमारे को मलय घटक, प्रभात चैटर्जी, उत्तम मुखर्जी हमको ब्लॉक का तृणमूल कांग्रेस का सभापति बने। 2008 से हम कर गया। 2008 से 2011 में विधानसभा निर्वाचन में जाहिर आलम को हम लीड दिया था। 2014 में लोकसभा निर्वाचन में दुर्गापुर फरीदपुर को लीड दिया था। 2016 में तृणमूल का कैंडिडेट हुआ जितेंद्र तिवारी। उसी टाइम पांडवसर ब्लॉक 500 माइनस था। उसी टाइम में हम 5,500 वोट से जीताया जितेंद्र तिवारी के। उसका बाद 2019 में जो लोकसभा वोट है, 2019 में लोकसभा वोट है, हार ब्लॉक आसन पश्चिम बर्धमान का हार ब्लॉक हार गया था। एक ही ब्लॉक है दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक जो तृणमूल कांग्रेस के लीड दिया था। उसका बाद है 2021। उसी टाइम 2021 में ऐसा हुआ था जो हर जगह बीजेपी का प्रभाव बढ़ गया। जितेंद्र तिवारी बीजेपी में ज्वाइन किया और जितेंद्र तिवारी बीजेपी में कैंडिडेट हुआ। और उसी टाइम हमारा तृणमूल कांग्रेस है नरेंद्र चक्रवर्ती। उसी टाइम हम लड़ाई किया है। उसी टाइम नरेंद्र चक्रवर्ती पांडवसर ब्लॉक में 3,500 वोट से हार गया था। 7,800 वोट में लीड हुआ था दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक। तो उसी टाइम विधायक बना नरेंद्र चक्रवर्ती दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के लिए। हम यही बोलते था जे आज हम सुना है जे हमारा ब्लॉक सभापति चला गया। हम कल गया था जिला प्रेसिडेंट जिला नेतृत्व का, जे हम पूछ रहा जे किस लिए हमको बात दिया था, कोई सदुत्तर नहीं दिया। आज बोल रहा है इसका साथ बीजेपी का जोग है। हम बीजेपी की जोग हो सकते हैं 2021 पहले ही हो सकता है, लेकिन हम कोई तो बीजेपी लीडर के पास नहीं गया। कल तक गया हम तापस बनर्जी के पास जो तृणमूल का MLA है, ADT चेयरमैन है। हम गया था विधान उपाध्याय का पास, उसको मेयर है, MLA है। हम पूछ रहा है इसीलिए गया था कि क्या हमारा ऑनलाइन है, हमको यही सजा देने के लिए।
एक बात में कुछ नहीं है, जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। हम चाहता है तो जितेंद्र तिवारी के 2021 में ही हम हो सकता है, लेकिन हम किया नहीं। हम ममता बनर्जी के साथ गद्दारी नहीं किएगा, हम तृणमूल कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं किया। आज भी तृणमूल है, काल भी रहेगा, पहले भी था। ये जो बोल रहा है पार्टी को ख़त्म करने लिए, पार्टी को बिकने लिए ये बात बोल रहा है। जिला कमेटी कल बोला है, तपस्या बोला है राज्यों के साथ बात करेगा, हमको बात करने बोला है। हाँ, राज्यों को साथ विधानोपाध्याय भी बोला है जे हमारे बक्सीदा को बात करने के लिए अभिषेक बनर्जी के साथ बात करने हम करेगा। हम दल में रह के हम लड़ाई जारी रखेगा। ये बात है আমার আমি একটা কথাই বলবো যে আমার দোষটা কোথায়। আমি 2008 থেকে ব্লক সভাপতি আছি, বিগত 16 বছর ধরে আমি কোনো নির্বাচনে আমার ব্লক থেকে হারিনি, তাও আমাকে এই প্রেজেন্টেশন এই উপহার দেওয়া হলো। আমি প্রথম দিনই আমাদের বিধায়ক নরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সে প্রথমে বলেছিল যে আমি সুজিত কোনোভাবেই এই বিষয়টা জানি না, আমাকে কলকাতার সঙ্গে কথা বলতে দাও, কলকাতার সঙ্গে কথা বলে আমি সঠিক उत्तर देव। हमको बोला है पर दिन बोला है कि हम कोलकाता है, इतना ठंडा में कोलकाता है, तुम्हारे के लिए क्या है, तुमको हम करा के ही रखेगा। हमको बोला है, इसीलिए 3 दिन का बाद हमको मंत्री मलय घटक फ़ोन किया है। मलय घटक फ़ोन करके बोला है যে সুজিত শোনো, তোমার ব্রাইট ফিউচার আছে, হ্যাঁ তুমি অনেক উপরে আসবে, তোমাকে জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট করছি। আমি আমার মন্ত্রী মলয় ঘটককে বলেছি, দাদা অনেক নিচে নামিয়েছেন, আর নিচে নামিয়ে দেনা। हम सोच रहा है कि हमारा पीछे ऐसा होता सकता है जो जिसको किया है वो पैसा पति का लेन देन है, हम कर नहीं सकता है, इसीलिए हो सकता है। पैसा का खेलो। এই দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকে শত শত মানুষ আসছে, দাদা আমরা তোমার সাথে আছি, যে অন্যায়টা তোমার করেছে তুমি যা করবে আমরা তোমার পাশে আছি। इस्तीफा दिया है, अभी तक दिया है प्रतापपुर अंचल का हर पंचायत मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, बूथ सभापति सब दिया है। लेकिन इच्छापुर अंचल में परसों रात तक गया था किंतु वो नहीं था, इसीलिए उन्हें फिर भी चलेगा, ये जारी चलेगा। ये दुर्गापुर फरीदपुर का आदमी जो पंचायत मेंबर है, पंचायत समिति मेंबर है, वो चलेगा, ये जारी रहेगा। ब्लॉक प्रेसिडेंट यदि আমাকে নাও করে, আমার দল আছে, पार्टी আছে, ये ठीक नहीं है। ये जिला प्रेसिडेंट बोल सकता है हमको डाके जे इतना दिन हो गया है, दूसरे आदमी को करेगा, तुम भी सोचो हम भी सोचते हैं, बैठ के बात करके कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया है, मन मर्जी किया है। ये मेरा दुख है। विधायक और जिलाध्यक्ष के रूप में क्या वो फेल है? एकदम फेल है। ऐसा कर सकता है तो फेल नहीं है तो क्या होगा? आदमी लोग को क्या जवाब देगा? हुमकी देके, केस देके जेल में भर देगा, यही देके? ये पूरा फेल है। सीपीएम के समय में आप पर कितने केस दिए गए? 22 को केस है, इसमें एक मर्डर केस है, जिसमें मर्डर केस में 1 नंबर नाम था, अभी भी है, जो जारी है, मेरा कोर्ट में डेट पड़ता है। ये बात हुआ है, दासूदा बोला है, देखो सुजीत घबराओ मत, हाँ ये जो किया है नौरन किया है, तुम्हारा का प्रेसिडेंट जो किया है नौरन किया है, वो गलत बात बोलता है जो आईपैक का तुम्हारा नाम है इसीलिए गया है। हमारा दासूदा पूरा साफ बोल दिया है जो किया है नरेंद्र चक्रवर्ती। एक साजिश के तहत नरेंद्र चक्रवर्ती ने आपको इस पद से हटाया है? एकदम नहीं आता है। सामने लोकसभा इलेक्शन है, ये इलेक्शन में इतना बड़ा इलेक्शन है, इसी टाइम में ये हुआ है, इसीलिए हमारा दुख लगता है। प्रखंड में महत्वपूर्ण पद है पंचायत समिति अध्यक्ष का, वे भी हैं इस प्रकरण से आक्रोशित, सुनिए उनका रिएक्शन। हम दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक का समिति के सभापति कल्याण सुमंडल, इस चुनाव में कोई ना कोई विरोधी पक्षों का हम लोग सुविधा करने के लिए कर दिया। कारण अभी जो नया सभापति आया है ये 2021 में आया है, 2021 से अभी तक कितना बूथ है वो ठीक से नहीं पहचान सकता है। अभी
कितना आदमी है वो नहीं जानता है। हाँ, और जो पुराना हमारा प्रेसिडेंट था वो ब्लॉक सभापति का हाथ का तालु में था, दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक में। उसके साथ हम 98 से नया तृणमूल, जब से तृणमूल गठन हुआ है वही से हम है उसके साथ। इसीलिए सोच रहा है जो नया आया है वो नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं जो पुराना जो है उसको पुनराय जो ये चुनाव के लिए आ सकता है तो ज़रूर हम निवेदन करेंगे आदमी का, हमारा जिला सभापति को, जो पुराना जो है वही को लेके ये चुनाव निकालें। जैसे कि आपने कहा कि 98 से आप इनके साथ चल रहे हैं, तो क्या आपके ऊपर भी सीपीएम के समय में केस वगैरह दिए गए? हाँ, हमारा समय हमको 38 केस है हमारा पर सीपीएम दिया था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सुजीत मुखर्जी का जनाधार मजबूत है, इसलिए कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष डरे हुए हैं, इसलिए उनके साथ हो सकता है? यही हुआ क्या नहीं हुआ, हाँ हम तो यही ढूंढ रहा है। हम तो जिला का जो मेंबर है उसके पास हम गया था कल। हाँ, हम पूछा था कि किस लिए ये सुजीत मुखर्जी को चेंज किया है। हमारा यही क्वेश्चन है कि किस कारण सुजीत मुखर्जी को चेंज किया है। आप सदस्यों का क्या कहना है, क्या लगता है क्यों रिप्लेस किया गया है? हमको लगता है जो ये लोग अभी जो नया सभापति है ये बोल रहा है उससे बढ़िया वोट कराएंगे। जो सुजीत मुखर्जी कर रहा था इतना दिन से, सब आदमी को जीता रहा था, उससे बढ़िया वोट कराएंगे। क्या भावी विधायक के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है सुजीत मुखर्जी को आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में? हाँ, हम लोग तो सोच रहा था जो भावी विधायक उसको खड़ा करेंगे। हम 21 साल में जो हुआ वो आईपैक बोलिए, वो दूसरा आदमी बोलिए, संबाद माध्यम बोलिए, सब आदमी हमारा पास भी आया, ब्लॉक ऑफिस में भी आया, बोला था सुजीत मुखर्जी एमएलए का कैंडिडेट है। हाँ, लेकिन ऊपर महल ने देखा है उसका उम्र ज़्यादा हो गया, इसीलिए उसको प्रमोट किया। नरेंद्र चक्रवर्ती की उम्र ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उन्हें आगे किया गया था। आईपैक बा हमारा पार्टी ढूंढ रहा है नया मुख 2026 में, तो सुजीत मुखर्जी को जिला में ले जाएगा और वो एमएलए होगा, यही बोल रहा है हम। अब आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है जिला अध्यक्ष सह विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने। না এসব কোনো ব্যাপার নয়, ব্যাপারটা হলো হ্যাঁ যে সুজিত আমাদের অত্যন্ত ভালো কর্মী। হ্যাঁ, সুজিত দলের জেনারেল সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছে, ঠিক আছে। এবং সুজিত আমাদের কি বলে তোমার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের শেষ কথা। সুতরাং সুজিতকে বাদ দিয়ে কোনো কিছু ভাবাই যায় না। সুজিতই আছে, সুজিত থাকবে, সুজিত ছিল। আর কিছু লোক মানুষের সামনে গসিপ করছে, এসব কোনো ব্যাপার নয়। इस मुद्दे में बस इतना ही। इसकी अगली कड़ी देखेंगे अगले वीडियो में। करें इंतजार। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। मंत्री मलयघटक पहुंचे मोहिशीला स्थित शीश महल सुशांत राय के वैक्स म्यूजियम में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मोम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। मंत्री ने कहा, स्थानीय कलाकार आने वाले दिनों में विश्व में करेंगे अपना नाम। साकतोड़िया हुसैनिया के तृणमूल कार्यालय के पार्टी सदस्यों ने डीसरगढ़ सुभाष मोड़ स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। निकाला गया जुलूस। पूर्व कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष विमान आचार्य, तृणमूल युवा नेता चंदन आचार्य एवं तृणमूल के अन्य स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। काली पहाड़ी धर्म चक्र सेवा समिति ने आज यानी मंगलवार को मनाया समिति का स्थापना दिवस। साथ ही समिति ने की वार्षिक बैठक भी। समस्याओं और समाधान को लेकर हुई चर्चा। लगाया गया रक्तदान शिविर। बराकर के बस स्टैंड स्थित फॉरवर्ड ब्लॉक कार्यालय में
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। लोकल कमेटी के सचिव राजू पंडित ने पार्टी का झंडा तोलन किया, जिसके बाद नेताजी के चित्र पर पार्टी कर्मियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। मौजूद थे मंजू उरांव, विनीत शर्मा, रंजीत पासवान, मृणाल मंडल, अरुण मंडल, अशोक मंडल, दिलीप वर्णवाल, शिव शंकर प्रजापति, बीना चैटर्जी, बीना दास, गुलाब अंसारी, रमा देवी व अन्य कार्यकर्ता। नेताजी जयंती पर कुल्टी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मधुरकांत शर्मा ने बराकर स्टेशन परिसर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर तिरंगा झंडा भी फहराया गया, हुआ राष्ट्रगान भी, बच्चों में मिठाइयां बांटी गई। उपस्थित थे संजय सरैया, अमर दुबे, तारकेश्वर सिंह, बिन्नू नियोगी, प्रदीप केडिया, राजेश शर्मा, राजेश सरैया व अन्य। मधुरकांत शर्मा ने कहा, नेताजी के आदर्शों पर चलकर ही भारत बन सकता है विकसित राष्ट्र। बराकर के बलतोड़िया में विहिप ने आयोजित किया 24 घंटे का हरिनाम कीर्तन। मुख्य रूप से उपस्थित थे पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर किया गया था आयोजन। जितेंद्र तिवारी ने कहा, पीएम मोदी ने रच दिया है इतिहास, भारत के लोगों की आत्मा में बसते हैं रामलला। कुल्टी के घर फोड़वा नेताओं से सावधान रहने की बात कही। उपस्थित थे दीपक झा, इंद्रजीत पॉल, प्रियंका बासु, अमर तांती, बबलू राम, विकास पासवान, मुकेश, अविनाश, अंकित ताती व अन्य। आसनसोल नॉर्थ विधानसभा इलाके के थदका रोड में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। पहुंचे भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी। कहा, खत्म हो गई है नेताजी शब्द की गरिमा, लौटाना होगा नेताजी शब्द के मान और सम्मान को। बर्णवाल समिति हरिपुर ने त्रिशस्त्र स्पोर्ट्स एवं कराटे अकादमी के सहयोग से लगाया 1 दिवसीय कराटे कैंप। 100 प्रतिभागी बच्चे हुए शामिल। प्रतिभागियों ने निकाली रैली। उप प्रधान गोपीनाथ नाग, किशोर चक्रवर्ती हुए सम्मानित। विजेताओं को दिए गए सर्टिफिकेट और मेडल्स। बर्णवाल समिति के सचिव मनोज कुमार बर्णवाल, सह सचिव अरविंद कुमार बर्णवाल थे उपस्थित। वीरभूम जिला मुख्यालय सिवड़ी में हुई सड़क दुर्घटना। बस स्टैंड में टोटो, ऑटो व बाइक के बीच हुई टक्कर। 1 की हो गई मौत, 3 हो गए घायल। मृतक की पहचान हुई 17 वर्षीय रंजन बागड़ी के रूप में। 3 घायलों को दाखिल कराया गया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में। घटनास्थल पर फैल गया काफी तनाव। पुलिस ने संभाला मोर्चा। बैरकपुर के पुलिस आयुक्त आलोक राजौरिया ने नोआपाड़ा थाना परिसर में दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि। इसी थाने में ब्रिटिश शासकों ने घंटों बंद कर रखा था नेताजी को। वे श्यामनगर चौरंगी चौराहे पर जा रहे थे मजदूरों को संबोधित करने। जिस कमरे में रहे थे नेताजी, उसे बनाया गया है स्मारक। पुलिस उपायुक्त नॉर्थ हरि पांडे, गुरुलिया नगर पालिका अध्यक्ष रमेन दास, उत्तरी बैरकपुर नगरपालिका के अध्यक्ष मलय घोष भी रहे उपस्थित। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दिया विवादास्पद बयान। ममता बनर्जी राम के आतंक रोग से है पीड़ित। वे नंदीग्राम 2 ब्लॉक में नेताजी के जन्म दिवस समारोह को कर रहे थे संबोधित। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता चाहती थी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर हो सार्वजनिक छुट्टी, लेकिन मुख्यमंत्री ने नहीं किया इसे स्वीकार। उन्होंने किया दावा, नेताजी की फाइलों को सामने लाने में प्रधानमंत्री मोदी की थी विशेष पहल। आरामबाग महकमा के गोघाट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर लगा चश्मा हो गया चोरी। स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश।
3 साल पहले बलरामपुर में स्थापित की गई थी आदमकद मूर्ति। स्थानीय लोगों ने की शिकायत, अक्सर हाथ चोरी हो जाता है नेताजी का चश्मा। पुलिस पर उदासीनता का लगाया आरोप। नदिया के फुलिया में नेताजी जयंती पर हुई सार्थक पहल। नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग के फ्लाईओवर पर स्थायी रूप से लहराएगा तिरंगा झंडा। इसके पहले निकाला गया रंगारंग जुलूस। पद्मश्री बीरेन कुमार बसाक ने किया ध्वजारोहण। स्थानीय निवासियों में भारी खुशी। आसनसोल रेल पार्क के वार्ड 25 में दिखा गंगा दामोदर सौहार्द। वार्ड के ओके रोड इलाके के निवासी थे 105 वर्षीय उमाशंकर। उनका निधन हो गया आज। परिजन नहीं थे दाह संस्कार की स्थिति में। पार्षद SM मुस्तफा की पहल पर की गई पूरी व्यवस्था। वार्ड 29 के पार्षद गौरव गुप्ता को भी मिला आमंत्रण। हिंदू मुस्लिम युवकों ने मिलकर निकाली शव यात्रा। कल्ला श्मशान घाट पर हुआ दाह संस्कार। पूरे घटनाक्रम की हो रही है प्रशंसा। आसनसोल के वन विभाग ने पेंगोलिन के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। इनमें शामिल हैं राजकुमार गिरी, अनिल कुमार चौधरी। दोनों हैं आसनसोल के रहने वाले। कुमारपुर इलाके से पकड़ा गया इन्हें रंगे हाथों। जांच के लिए सौंप दिया गया आसनसोल साउथ थाना पुलिस को। वार्ड 28 के केटी रोड में भाजयुमों ने मनाया पराक्रम दिवस। विधायक अग्निमित्रा पॉल थी उपस्थित। 100 अल्पसंख्यकों ने घोषणा की भाजपा में शामिल होने की। अग्निमित्रा पॉल ने लगाया आरोप, भाजपा कार्यकर्ताओं को दी जा रही है धमकी। टीएमसी ने अल्पसंख्यक समुदाय को बनाए रखा है अपना वोट बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है नारा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ममता बनर्जी करती है विभाजन की राजनीति। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आज के इस मुद्दे के अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।